Hello बच्चों, let's see. The question says complete the following table giving a comparison between the metals and non-metals. अब देखिए जो हमें पैरामीटर्स दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, कंडक्टिविटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ, डेंसिटी, फॉर्मेशन ऑफ आयंस, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स. अब देखिए बच्चों, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं. देखो, इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या हो गया कि हर एक पार्ट का एक अपना ही कॉन्सेप्ट है, तो एक एक करके हम बात करेंगे. फर्स्ट वाला हम लोग ले लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. तो देखिए, एज पर स्टडीज हम लोग कहते हैं कि जो मेटल्स हो गए उनका जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है और नॉन मेटल्स का जो है वो कम होता है. तो जरा देखें कि ऐसा क्यों होता है. देखिए, जो मॉलिक्यूल्स हो गए, दे आर हेल्ड टुगेदर. हेल्ड टुगेदर का मतलब क्या हुआ कि वो बहुत ज्यादा अच्छे से एक साथ बंधे हुए होते हैं. किससे? बाय अ स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ मेटालिक बॉन्ड. ठीक है, ये हम मेटल्स की बात कर रहे हैं. अब उसके अंदर जब बहुत ज्यादा अच्छे से बने होंगे तो वो बहुत ही अच्छा हार्ड एक लैटिस स्ट्रक्चर बनाएंगे. और इस स्ट्रक्चर को अगर आप तोड़ते हैं तो तोड़ने के लिए यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी. बहुत ज्यादा आपको ताकत लगेगी, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका कन्वर्जन होता है कि आपको लिक्विड में कन्वर्ट करना है या गैसेस में कन्वर्ट करना है, उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा सप्लाई देनी पड़ती है हीट की. तो इसलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा हो जाता है. नेक्स्ट हमारे पास है कंडक्टर्स. जो आपके मेटल्स होते हैं वो तो गुड कंडक्टर्स होते हैं और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं. तो चलिए अब इसका रीजन देखते हैं कि क्या है. देखिए, जो मेटल्स हो गए वो गुड कंडक्टर्स क्यों होते हैं? मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स. अब ये गुड कंडक्टर्स क्यों हुए? क्योंकि मेटल्स के पास जो है लार्ज नंबर ऑफ, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है. नेक्स्ट आपके पास रीजन पैरामीटर आया टेंसाइल स्ट्रेंथ. तो देखिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ के अंदर मेटल्स की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो हाई होती है और नॉन मेटल्स के अंदर आप कह सकते हैं दैट दे डू नॉट हैव दी टेंसाइल स्ट्रेंथ. तो अब देखते हैं इसका. यहाँ पे हम ये कहते हैं कि जो मेटल्स हो गए, मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. क्यों? क्योंकि जो मेटल्स हो गए इसमें जो बॉन्ड्स होते हैं बिटवीन एटम्स, दे आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स. और जो मेटालिक बॉन्ड्स होते हैं वो सारे के सारे एटम्स को एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर में फॉर्म कर लेते हैं, जिसका मतलब कि उनके पास बहुत ही कम कमजोर स्पॉट्स रह जाते हैं, आप ये कह सकते हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट पैरामीटर जो है हमारे पास वो है डेंसिटी. तो मेटल्स की डेंसिटी जो है वो हाई होती है और नॉन मेटल्स की डेंसिटी जो है वो लो होती है. अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेटल्स जो हो गए उनके पास क्या है? आयंस है और ये आयंस जो हैं ये पैक्ड हैं. और ये पैक्ड भी कैसे हैं? बहुत आसपास, बहुत आप कह सकते हैं क्लोजली दे आर पैक्ड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, जिसकी वजह से इनकी डेंसिटी ज्यादा हो जाती है और नॉन मेटल्स की क्या है? कम हो जाती है. अब नेक्स्ट पॉइंट,
फॉर्मेशन ऑफ आयंस, फॉर्मेशन ऑफ आयंस में जो मेटल्स हो गए वो तो होते हैं आपके केटायंस, और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो होते हैं एनायंस। अब जरा इसका एक्सप्लेनेशन देख लें, ऐसा क्यों है। देखिए, जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स की एक टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी टू डोनेट। अब डोनेट किसे करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स को करेंगे। तो डोनेटिंग टेंडेंसी की वजह से ये कैटायंस फॉर्म करते हैं। और जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स के पास क्या टेंडेंसी है, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। इसकी वजह से ये एज अ एनायन बिहेव करते हैं। अब लास्ट आपके पास आ गया फॉर्मेशन ऑफ दी ऑक्साइड्स। अब देखिए, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स के अंदर जो आपके नॉन मेटल, जो आपके मेटल्स हैं वो तो बनाते हैं बेसिक ऑक्साइड, और जो नॉन मेटल्स हैं वो बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड। अब ऐसा क्यों है, जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या है, बेसिक इन द नेचर है। ठीक है, अब बेसिक इन द नेचर क्यों है, बिकॉज वो रिएक्ट करते हैं विथ डाइल्यूट एसिड, वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। डाइल्यूट एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। और जो आपके सॉल्ट और वाटर के अलावा ये किससे रिएक्ट करते हैं, ये रिएक्ट करते हैं विद द वाटर ऑल्सो। अब जब ये पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड्स। और मेटल हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं, वो अल्कलाइन इन द नेचर होते हैं। ठीक है, अब अल्कलाइन इन नेचर की वजह से जो मेटल हाइड्रोक्साइड्स हैं वो क्या करेंगे, OH माइनस आयन को रिलीज करेंगे, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि आपका ये बेसिक इन द नेचर होते हैं। जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स है वो एसिडिक क्यों हो गए, बिकॉज वो क्या करेंगे, वो रिएक्ट करेंगे विद द बेस। अब जब वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो बना लेते हैं सॉल्ट एंड वाटर, और वो पानी के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म द एसिड। सो दिस इज द मोस्ट सुटेबल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।